सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। आजाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपके मेज़बान एडिना मुजफ्फर और मेरे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोरवर्दी साहब। सर क्या बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? और लीडरशिप 15 अक्टूबर के प्रोटेस्ट को लेके डिवाइडेड हमें होती हुई नजर आ रही है, कुछ हक में नहीं है। उसके अलावा कल जो कमेटी का इजलास हुआ उसमें पीटीआई के पास अब जो भी एहतजाज है उसके लिए फंड्स भी, उसकी कमी जो है वो देखने में सामने आ रही है। तो आप इन सब पे क्या राय रखते हैं अपनी? देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल में हुकूमत को पीटीआई के साथ इन मुज़ाकरा इस एहतजाज को मुलतवी कराने के लिए कोई मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, कोई शर्त नहीं माननी चाहिए। अगर आज तहरीक ठीक है। इंसाफ की कोई शर्त मानी जाती है कि बैरून मुल्क से कोई मेहमान आ रहे हैं और हम पहले तहरीक इंसाफ को मनाएं कि वो उन मेहमानों को आने दे, तो फिर कल को कोई भी पाकिस्तान में आएगा तो वो पहले तहरीक इंसाफ से इजाजत लेगा, हुकूमत पाकिस्तान से इजाजत क्यों लेगा आने के लिए? वो पहले तहरीक ऐसी इंसाफ, है। कल को किसी भी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आ रहा होगा, वो पहले तहरीक इंसाफ से बात करेगा कि आप मेरे आने पर अमन रखेंगे तो मैं पाकिस्तान आ जाऊं। फिर तो पाकिस्तान आने या ना आने का एनओसी तहरीक इंसाफ जारी करेगी ना हुकूमत पंजाब। पाकिस्तान के पास तो ये इख्तियार खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ अगर हुकूमत जी। पाकिस्तान की और रियासत पाकिस्तान की कोई रिट है और कोई हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान का कोई वजूद है, तो फिर तो इस एहतजाज के को रुकने के लिए तहरीक इंसाफ की किसी शर्त को नहीं मानना चाहिए और उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। वो हुब्बुल वतनी के जज्बे के ठीक तहत है। खुद ही इसको मुलतवी करना चाहें तो ठीक है। अगर वो हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत इस एहतजाज करना चाहें तो ये भी उनकी मर्जी है। रियासत को अपनी रेट के तहत आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहना है। हुकूमत पाकिस्तान का वजूद है तो उसको उन मेहमानों को एंटरटेन करना है, अमन कायम रखना है। उसकी जो भी कीमत है रियासत को और हुकूमत को अदा करनी चाहिए। लिहाजा मैं पहली बात तो ये समझता हूँ कि किसी किस्म के कि जी उनकी ये शर्त मान ली जाए तो एहतजाज मुलतवी हो जाएगा। आज एक शर्त मानेंगे, कल कोई और सरबराह मुमलिकत आएगा वो एक और नई शर्त रख देंगे। फिर एक और सरबराह मुमलिकत आएगा वो एक और नई शर्त रख देंगे। फिर जब भी पाकिस्तान में किसी बैरून मुल्क से मेहमान ने किसी सरबराह मुमलिकत में आना होगा तो पहले तो फिर तहरीक इंसाफ की शराइत मानी जाएंगी, फिर ही वो पाकिस्तान की सरजमीन पे आ सकेगा ना। तो क्या किसी सियासी जमात को, किसी ठीक है। अस्करी जमात को ये इख्तियार दिया जा सकता है कि वो आने वाले मेहमानों को एनओसी जारी करे और उसकी शर्त होगी तो मेहमान को अमन मिलेगा, उसकी शर्त नहीं होगी तो मेहमान को अमन नहीं मिलेगा? तो ये तो नहीं हो सकता। लिहाजा मैं तो समझता हूँ कि ना कोई मुलाकात करवानी चाहिए, ना कोई मुज़ाकरात करने चाहिए, ना कोई अमन की भीख मांगनी चाहिए। जो अमन खराब करना चाहता है उसके साथ रियासत को अपनी रेट के तहत निपटना चाहिए। जहां तक तहरीक इंसाफ के अंदर तकसीम की बात है, वहां कोई तकसीम की कोई अहमियत नहीं है। वहां देखा ये जाएगा कि इमरान खान का वजन किसके साथ है। तहरीक इंसाफ के अंदर कोई आप इख्तलाफ राय रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। तहरीक इंसाफ बाकी सियासी जमातों में तो आप फिर देख सकते हैं कि जी कोई इख्तलाफ राय की गुंजाइश है, लेकिन तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ राय की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां तहरीक इंसाफ के अंदर इल्ताफ हुसैन वाला कॉन्सेप्ट है। जिस तरह कहते थे ना, जो भाई का गद्दार है वो मौत का हकदार है, इसी तरह जो इमरान खान का गद्दार है वो भी मौत का हकदार है। पीटीआई के अंदर इस बात की कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है कि कोई इख्तलाफ राय करने के बाद तहरीक इंसाफ में रह सके, सियासत कर सके। पीटे नून लीग में इसकी बहुत मिसालें नजर आती हैं। क्या शाहिद खाकान को नहीं निकाला गया, वो एंड तक इख्तलाफ करते रहे। और लोग भी इख्तलाफ करते हैं तो आप निकालते नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ में तो टर्मिनेशन लेटर, भी। तहरीक इंसाफ में से तो टर्मिनेशन लेटर फौरन जारी कर दिया जाता है। इतनी जल्दी से तो किसी, मेरा मतलब है कि नौकरी से टर्मिनेशन लेटर नहीं होता जितनी तेजी से तहरीक इंसाफ में लोगों को टर्मिनेट किया जाता है। जहां तक ये है कि उनका कारकुन थक गया है, उनका कारकुन थक गया है, ये बात ठीक है। उनके अंदर तकसीम है, ये बात भी ठीक है। लेकिन चूंकि सब इमरान खान से डरते हैं और इमरान खान समझते हैं कि अगर इमरान खान नाराज हो गया तो फिर हमारी सियासत खत्म हो जाएगी और हमारा कोई सियासी वजूद नहीं रहेगा, और इस खौफ में वो उसकी जायज नाजायज बात मानते हैं।
ये जो तकसीम है मेरे लिए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर इमरान खान, अगर ये हुआ कि जी अगर आप ना एहतजाज में पहुंचे तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, तो सब पहुंच जाएंगे, कोई किसी में हमारे जिम्मेदार है। नहीं होगी कि वो ना पहुंचे। और जहां तक कारकुनों की बात है, मेरे ख्याल में कारकुन का तो कोई वजूद रहा ही नहीं है। केपी से लोग आते हाँ हैं, हाँ। हुकूमती दबाव में आते हैं, वो हुकूमत के लालच में आते हैं, वो हुकूमती मराद के चक्कर में आते हैं। उन्हें वजीर आला हाउस से कहा जाता है, फिर वजीर आला हाउस से काम कराए जाते हैं। एमपी एमएनए वो हुकूमत के सर पे आते हैं। पंजाब से तो कोई लोग नहीं आते। अगर तहरीक इंसाफ की पंजाब में कोई मकबूलियत है तो सिर्फ पंजाब का कोई एहतजाज करके दिखाए, कोई एहतजाज जिसमें केपी के लोग शामिल ना हों, और हमें कहीं 10,000, 5,000, 50,000 का मजमा इकट्ठा करके दिखा दें। कोई मजमा नहीं हो सकता। कोई किसी साहिवाल देख लें, मुल्तान देख लें, डेरा गाजी खान देख लें, लाहौर देख लें, 100 लोग नहीं इकट्ठे हो सकते। केपी में गवर्नमेंट है और उस हुकूमत के सर पे अगर आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं सरकार को, रियासत को, पाकिस्तान को, तो मैं उसकी कोई बात नहीं करता। और वहां के लोग जो हैं, कोई कह रहा है 2,000 रुपये रोज पे आते हैं, कोई कहता है 5,000 रुपये रोज पे आते हैं, कोई कहता है अफगानी लेके आते हैं, कोई कहते हैं सरकारी वसाइल लेके आते हैं, लेकिन वो कोई सियासी जमात का इज्तिमा नहीं होता। वो हुकूमत के सर पे कोई भी कुछ भी कर सकता है, और वो हुकूमत के सर पर एक एहतजाज और ब्लैकमेल करने की बात है, उसमें सियासत मौजूद नहीं है। सियासत हो तो फिर पंजाब में भी एहतजाज नजर आए। पंजाब में तो हमें कोई एहतजाज नजर नहीं आता। ये हमाद अजहर वगैरह जो चैलेंज कर रहे हैं कि ये हम निकलेंगे, केपी से ही निकलेंगे। इन्हें के लाहौर से जुलूस निकाल कर दिखाएं। हमाद अजहर साहब लाहौर से हैं ना, उन्हें के लाहौर जो है अपने हल्के में से जुलूस निकाल कर दिखाएं, तो हम मानेंगे। सब खुफिया मुकाम पर बैठे हैं, शेख वकास, अकरम बोले, सब बोले, इनमें से कोई भी सामने आने की पोजीशन में नहीं है। तो लिहाजा मुझे ये लगता है, एक तो 15 अक्टूबर के एहतजाज से कोई ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। 15 अक्टूबर के एहतजाज से रियासत को डरने की जरूरत नहीं है। रियासत को अपना काम करना चाहिए, सख्ती से निपटना चाहिए, और किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए। सही है। फिर पीटीआई ये भी क्लेम करी है कि खान साहब जेल में बड़े, उनकी सख्त तबीयत खराब है, उनके डॉक्टर को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो उनके डॉक्टर को तो एटलीस्ट उनसे मिलने देना चाहिए ना। 19 अक्टूबर तक पाबंदी है उनपे मुलाकात की, हर तरह से मुलाकात बंद है उनपे। देखिए, जेल में डॉक्टर मौजूद होता है। सरकार का जेल में जो कैदी है ना, वो सरकार का मेहमान है। उसके बाद डॉक्टर भी सरकार का है, रोटी भी सरकार की है, रिहाइश भी सरकार की है, सहूलतें भी सरकार की हैं, पाबंदियां भी सरकार की हैं। तो जेल का अपना डॉक्टर मौजूद है। अगर खान साहब की तबीयत खराब होगी तो जेल का डॉक्टर उन्हें चेक करेगा, जेल के अस्पताल में उन्हें दाखिल किया जाएगा, वहां से दूसरे अस्पताल में भी दाखिल कराया जाएगा। किस कैदी को जाती डॉक्टर को मिलने की इजाजत होती है? कोई इमरान खान के लिए नया कानून है कि आप जाती डॉक्टर को मिलने की इजाजत देंगे? सरकारी अस्पताल में उन्हें दाखिल करा दिया जाएगा। अगर बीमार होंगे, बीमारी को सियासी आड़ ना बनाया जाए एहतजाज का। बीमार होंगे तो जेल का एक मैनुअल है, उस जेल के उस मैनुअल के तहत जेल का डॉक्टर उनको चेक करेगा। जेल में एक अस्पताल मौजूद होता है, उस अस्पताल में उनका इलाज किया जाएगा। अगर जेल इंतजामिया ये समझेगी कि उनका जेल के अस्पताल में इलाज मुमकिन नहीं, उन्हें सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ऐसा तो कोई कि जेल मैनुअल में नहीं है कि आप सिर्फ प्राइवेट डॉक्टर को दिखा सकते हैं। किसी भी कैदी को अपने प्राइवेट डॉक्टर को दिखाने की इजाजत नहीं है। लिहाजा मैं ये भी एक गैर कानूनी डिमांड समझता हूँ कि जी उनको उनके जाति मॉलेज से मिलने दिया जाए। क्यों मिलने दिया जाए? क्या बाकी कैदियों को उनके जाति मॉलेज से मिलने की इजाजत है? लिहाजा ये कोई मुतालबा नहीं है, ये ब्लैकमेल करने वाली बात है। आप अपने लिए पर अलग। सर बाकी कैदी वजीर आजम भी तो नहीं रहते ना। बाकी कैदी तो आम है ना, वो साबिक वजीर आजम भी रह चुके हैं, तो उनको तो मौलिक से मिलने देना चाहिए। कोई नहीं, इसमें कोई ज्यादा वो तो कोई बड़ी डिमांड तो नहीं कर रहे गवर्नमेंट से। आइन और कानून में कहाँ लिखा है कि साबिक वजीर आजम को जाति मॉलेज से मिलने की इजाजत होगी? जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है कि साबिक वजीर आजम जेल में आएगा तो उसको जाति मॉलेज से मिलने की इजाजत होगी? इमरान खान साहब अपने दौर में जेल मैनुअल तब्दील कर लेते, तब तो उन्होंने 3rd क्लास रखा और कहा कि जी मैं सारी सहूलतें खत्म कर दूंगा सबको, इनको आम कैदियों की तरह रखे। तो आज खुद आम कैदियों की तरह रहते हुए क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं समझता वो बीमार हैं। पहली बात, अगर बीमार हो तो ये रियासत पाकिस्तान का मसला है, और रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान जो है उनका इलाज कराएगी। उनकी सेहत, उनकी जिंदगी की जमानत जेल में हुकूमत के पास है। वो हुकूमत के मेहमान है, बतौर कैदी भी हुकूमत के मेहमान है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि जेल में उनकी जो सेहत है उसकी जिम्मेदार शौकत खान अस्पताल है। जेल में उनकी जो सेहत है उसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है? नहीं, उसकी जिम्मेदार हुकूमत है, जेल इंतजामिया है, जेल सुप्रीडेंट है, जेल का डॉक्टर है। लिहाजा उसके तहत उनको दिखाया जाना चाहिए। और ये जो खसूसी ट्रीटमेंट है,
ये पिछले 2-4 साल से जारी है, जब से वो जेल है साल से तब से जारी है। लेकिन इसके नतीजे में रियासत को क्या हासिल हुआ है? दिन ब दिन आप रियासत ब्लैकमेल हो रही है, दिन ब दिन जी हुकूमत का वजूद खत्म होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की तमाम गैर कानूनी मराहत को खत्म करने की जरूरत। बिल्कुल ठीक हो गया सर। मुताबिक पीएमएलएन के जो स्पोक्स पर्सन है वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने अपने एमएनए खुद ही अबडक्ट किए हुए हैं ताकि वोट ना दिया जाए फेवर की अमेंडमेंट की फेवर में ना। तो आप बताएं क्या ये वो सही दावा कर रहे हैं, और अब नंबर गेम की क्या सूरत हाल है? देखिए, ये बात तो ठीक है कि तहरीक इंसाफ अपने तमाम एमएनएज और सेनेटर्स को केपी में ले गई है, ट्राइबल एरियाज में ले गई है, केपी में ले गई है, और उस वो वहाँ हुकूमत की तहवील में है। अब वो कितने आज़ाद हैं, कितने आज़ाद नहीं हैं, वो बहरहाल केपी हुकूमत की तहवील में है। अगर हुकूमत की तरफ से कोई एमएनए को गायब करना गलत है, तो केपी की हुकूमत की तरफ से भी एमएनए को तहवील में रखना गलत है। एमएनए को इस्लामाबाद में होना चाहिए। ये भी तो कोई अच्छी सियासत नहीं है। अगर छांगा मांगा एमएनए या एमपीएस को ले जाना गलत है, तो केपी ले जाना भी गलत है। केपी हुकूमत की तहवील में भी एमएनए एमपीएस का होना एक छांगा मांगा ही है ना जी। आप उसका नाम नारान रख लें, कागान रख लें, पिशावर रख लें, मर्दान रख लें, लेकिन उसका आइडियोलॉजी तो वही है कि आपने एमएनए गायब किए हुए हैं। पीटीआई ने अपने एमएनए को गायब किया हुआ है, उनको जबरदस्ती वहां रखा हुआ है केपी में, और उनको इस्लामाबाद नहीं आने दे रहे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब ये चोर मचाए शोर वाली बात है कि एक तरफ आपने एमएनए खुद ही गायब किए हुए हैं, और दूसरी तरफ आप हुकूमत पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हुकूमत आपके एमएनए खरीद रही है। जब आपके एमएनए अवेलेबल ही नहीं है किसी को, तो उनको खरीद कौन सकता है? जब वो हैं ही केपी हुकूमत की तहवील में, तो उनको कौन खरीद सकता है? बाकी जहां तक नंबर गेम की बात है, जिस दिन पार्लियामेंट का इजलास होगा, जिस दिन वोटिंग होगी, तो नंबर गेम पता लगेगी। पहले तो सब दावे हैं, कोई कहता है नंबर पूरे हैं, कोई कहता है नंबर पूरे नहीं है। चूंकि एमएनए गायब हैं, जब वो पार्लियामेंट में आएंगे तो वो किसको वोट डालेंगे ये पता नहीं। तहरीक इंसाफ वोटिंग के वक्त भी अपने एमएनए शो करती है या नहीं करती है, या उन्हें केपी में हफ्ते भेजा में ही रखती है। ये भी देखने की बात है कि ये कौन सी सियासत है और कौन सी जमहूरियत है कि आप अपने एमएनए को केपी में बंद करके रखें और उनको पर इस्लामाबाद ना आने दें। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हुकूमत का दावा है कि नंबर गेम पूरे हैं। चंद चढ़ेगा, कुल आलम देखेगा। जिस दिन पार्लियामेंट का इजलास होगा, तरमीम पेश होगी, वोटिंग होगी, सब पता लग जाएगा। सब सामने आ जाएगा सर। जेयूआईफे ने अपने ड्राफ्ट में कोई सर्विस चीफ एक्सटेंशन की क्लॉज यूज की है। जरा आप समझा दें देखने वालों को कि ये क्या क्लॉज है, या मौलाना साहब क्या कहना चाह रहे हैं अपने ड्राफ्ट में? देखिए, जो जनरल बाजवा के दौर में आर्मी चीफ की तौसीह के लिए कानून बना था, तो जेयूआई ने उसको वोट नहीं डाला था, आपको अगर याद हो। लेकिन वो तो सादा कानून था। अभी मैं नहीं समझता कि जो अब आईनी तरमीम होगी उसमें सर्विसेज चीफ्स के बारे में कुछ हो सकता है। ना उस हवाले से कंसेंसस मौजूद है, ना जेयूआई इस पोजीशन में है कि अकेले कर सके। अभी तो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट पे आईनी तरमीम होनी है, और चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के तरीकाकार को चेंज किया जाना है। अभी सर्विसेज चीफ्स की बारी नहीं है कि उन्हें तौसीह दी जाए, ना तौसीह दी जाए, उनकी तौसीह को रोक लिया जाए, उनकी तौसीह का मैकेनिज्म क्या हो। अभी पाकिस्तान के सियासी हालात को सर्विसेज चीफ्स की आइन साजी और कानून साजी के लिए इस वक्त जो है वो साजगार नहीं है। पाकिस्तान के इस वक्त जो कंसेंसस है वो चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीकेकार को बदलने के हवाले से है। मुझे लगता है ये जो तरमीम है ये इस हद तक महदूद ठीक है। होगी, और सिर्फ इतनी ही तरमीम अभी आ रही है कि चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीकाकार तब्दील किया जाए और आईनी अदालत बनाई जाए। और अगर आईनी अदालत ना भी बनी और सिर्फ चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीकाकार बदल गया, तो भी हुकूमत का काम मुकम्मल हो जाएगा। लिहाजा मैं अभी सर्विसेज चीफ वाली बात को बहुत अहमियत नहीं देता, और मेरे ख्याल में इसमें इसके कामयाबी के भी बहुत कम इम्कान। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे दें इजाजत, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।